नमस्कार दोस्तों। तो आइए आलोका एजुकेशन चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो आइए देखिए, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। वह अभिक्रिया है जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या घट जाती है, क्या कहलाती है? तो दोस्तों, वह अभिक्रिया जिसमें किसी परमाणु की ऑक्सीकरण की संख्या घट जाती है तो क्या कहलाती है? अवकरण कहलाती है। जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रेडॉक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स कहते हैं। जब एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो दूसरा उसे ग्रहण करता है, ऐसी प्रक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। कपड़े से जंग के धब्बे हटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ध्यान रखिए दोस्तों, ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा जो है कपड़े पर जो दाग लगे होते हैं उनको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। कौन सा अम्ल पेट की अम्लता को दूर करने में सहायक होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम पेट की अम्लता को दूर करने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जब परिक्षेपण का माध्यम जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो तो कोलाइडों को क्रमशः क्या कहते हैं? ध्यान रखिए दोस्तों, परिक्षेपण का माध्यम जब जल, अल्कोहल एवं बेंजीन हो तो कोलाइडों को क्रमशः हाइड्रोसिल, एल्कोहल एवं बेंजोसोल कहते हैं। हाइड्रोसोल, एल्कोहल एवं बेंजोसोल कहते हैं। सबसे हल्की धातु, भारी धातु एवं कठोर धातु कौन सा है? तो लिथियम, ओस्मियम और क्रोमियम। यानी सबसे हल्की धातु लिथियम, भारी धातु ओस्मियम और सबसे कठोर धातु जो है क्रोमियम। किन वेदों में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? यानी किस वेद में, किन वेदों में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? तो यजुर्वेद तथा सामवेद ऐसे वेद हैं जिनमें किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं प्राप्त होता है। नेक्स्ट, वेन सांग के अध्ययन के समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे? तो ध्यान रखिए दोस्तों, वेन सांग जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन कर रहा था उस समय नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य शिलभद्र थे। किस वेद में किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख नहीं है? तो ऋग्वेद ऐसा है जिसमें दोस्तों किसी भी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख या वर्णन नहीं है। वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना किसने की थी? तो बादरायण ने। किसने की थी? बादरायण ने। बादरायण ने वेदांत ब्रह्मसूत्र या वेदांत सूत्र की रचना की थी। भगवान विष्णु के चक्र में कितनी तिल्लियाँ हैं? तो ध्यान रखिए दोस्तों, भगवान विष्णु के जो चक्र है, चक्र सुदर्शन में यानी कितनी तिल्लियाँ हैं? 6 तिल्लियाँ हैं। अंकोरवाट का मंदिर कंबोडिया के राजा सूर्य वर्मा द्वितीय ने बनाया था। इस मंदिर में भगवान विष्णु की कितनी फीट ऊंची मूर्ति है? तो कितनी है? 10.5 फीट। कितना? 10.5 फीट ऊंची है। नेक्स्ट, नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। मक्का की ओर की दिशा को क्या कहा जाता है? यानी मुसलमान जो मक्का के ओर की तरफ जब मुंह करके खड़े होते हैं उस तरफ खड़े होने की दिशा को क्या कहा जाता है? तो किबला कहलाता है। क्या कहलाता है? किबला कहलाता है। किस वंश के राजा अपने आप को देवपुत्र से संबोधित करते थे और यह उपाधि किस देश से ली गई थी? तो ध्यान रखिए दोस्तों, देवपुत्र की उपाधि से संबोधित करने वाले कुषाण वंश के शासक थे और ये चीनी से यानी चीन देश से प्राप्त थे। यानी चीनियों से। किससे? चीनियों से। हर्षचरित में प्रांतीय शासन के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो दोस्तों ध्यान रखिए, हर्षचरित में प्रांतीय शासन के लिए प्रयोग जो है लोकपाल का किया जाता था। यानी लोकपाल शब्द का प्रयोग जो है प्रांतीय शासन के लिए किया जाता है। ये बात ब्राह्मण हर्षचरित में, बाणभट्ट की रचना हर्षचरित में मिलता है। नेक्स्ट, 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम एलोरा गुफाओं का उल्लेख किस फ्रांसीसी यात्री ने की थी? तो थेविनेट ने। थेविनेट ने दोस्तों 17वीं शताब्दी में सर्वप्रथम किस गुफा, एलोरा गुफाओं का उल्लेख किया था। ये कौन सा यात्री था? फ्रांसीसी यात्री था। ललित विग्रह राज के लेखक सोमदेव किस राजा के दरबार में रहते थे? तो ललित विग्रह राज के लेखक सोमदेव दोस्तों जो है विग्रह राज फोर्थ के दरबार में रहा करते थे।
किस राजपूत राजा ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था? तो परवान वंशी शासक भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया था। गुलाम को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें फारसी भाषा में क्या कहा जाता था? बंदगा कहा जाता था। यानी गुलामों को सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और इन्हें फारसी भाषा में बंदगा के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा निर्मित किस स्थापत्य कला को इस्लामी वास्तुकला का रत्न रत्न कहा जाता है? तो अलाई दरवाज़ा को। इसे अलाई दरवाज़ा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ये रत्न है, रत्न कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश दोस्तों जो है सर्वोच्च हिंदू जनसंख्या प्रतिशत वाला राज्य है। यूटीआई की स्थापना कब की गई थी? यूटीआई की स्थापना दोस्तों 1 फरवरी 1964 ईस्वी को की गई थी। यूटीआई की स्थापना 1 फरवरी 1964 ईस्वी को की गई थी। केवला देवघाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? ये भरतपुर राजस्थान में स्थित है और इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पोस्ट ऑफ रैले फैंसी गेट शब्द किस खेल से संबंधित है? तो घुड़सवारी से दोस्तों जो है पोस्ट और रैले फैंसी गेट शब्द जो है घुड़सवारी से संबंधित है। किसके कारण खुले में रखा दूध कुछ देर बाद खट्टा हो जाता है? तो लैक्टिक अम्ल के कारण जो है खुले में रखा दूध जो है खट्टा हो जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से किस देश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो भारत की जनसंख्या दोस्तों जो है विश्व में सबसे अधिक है। घरी घास किस बायोम की प्रमुख घास है? तो सवाना बायोम की प्रमुख घास है। घरी घास जो है सवाना बायोम की प्रमुख घास है। तो दोस्तों आप लोगों को ये सारे तथ्य समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक अवश्य करें तथा अपने सगे समझे दोस्तों को शेयर करना न भूलें। थैंक यू दोस्त, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।